जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी महाशिव की अनंत कृपा आप सभी पर बनी रहे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा शिव मोटिवेशन में। मैं हूँ गुरु जी की बेटी शिखा रानी। सभी संगत परिवार को मेरा एक बार फिर से जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे बहुत ही प्यारा थॉट दिया है शिव महापुराण कथा सुनाने का। संगत जी, मैंने 1 महीने से शिव महापुराण पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर गुरु जी तो महाशिव हैं, गढ़गढ़वासी हैं, अंतर्यामी हैं। उन्हें हमारी हर बात का ध्यान रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। संगत जी, वो हमें सब जानते हैं कि कब हम कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, किस चीज़ पे नहीं दे रहे हैं। वो अंतर्यामी हैं, उनसे हम कैसे छुपा सकते हैं। संगत जी, तो गुरु जी ने आज मेरे को डांट लगाई है। डांट क्या संगत जी, गुरु की डांट में भी बहुत ही प्यार छुपा होता है और वो हमारे कल्याण के लिए हमारे लिए डांट लगाते हैं। संगत जी, गुरुपा ने बड़े ही प्यार से मेरे को डांटा है कि बोल शिव महापुराण पढ़ेगी पढ़ेगी। संगत जी, मैंने चैनल पे काफ़ी टाइम से शिव महापुराण की कथा सुनाई नहीं थी और गुरु जी का आज मेरे को इतना प्यारा हुक्म हुआ है, तो कल से संगत जी हम सभी इस चैनल पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। और आज मैं अपना एक प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ जो मेरे साथ हुआ। संगत जी, मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव का। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे जीवन में कि हम बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है हमें और हम सबके ही सामने खुश रहते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि सामने वाला हमें किस हिसाब से देख रहा है। तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा मेरे साथ भी। मुझे नहीं पता चला संगत जी कि कब किसने मेरे को क्या ईर्ष्या भरी नज़र से देखा कि किस वजह से, पर मेरे को थोड़ी सी अपने अंदर अंदर नेगेटिविटी सी फील हो रही थी। बहुत मेरी बॉडी में भारीपन और अजीब सी बेचैनी, मन थोड़ा सा परेशान हो रहा था, घबराहट हो रही थी। और मैं सोई अमृत वेले में संगत जी 4 बजे के टाइम पे मैंने मंत्र जाप चलाया और अचानक से मंत्र जाप चलते चलते मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं मंत्र जाप सुन भी रही हूँ साथ में, और कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और अचानक से मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ मेरे हाथ में फल का एक कटोरा है, उसमें चीकू रखे हुए हैं संगत जी। और मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ अपने घर के दूसरे गेट से, मेरे 2 दरवाजे हैं संगत जी, तो मैं दूसरे गेट से बाहर निकली हूँ जहाँ पर मंदिर है एक हनुमान जी का, उधर जाने के लिए। तो उस रास्ते में बहुत सारी हवाएं मेरा रास्ता रोक रही हैं, मतलब बवंडर की तरह हवाएं मेरे आगे आ रही हैं, घूम घूम के बवंडर जैसे बनते हुए, और मैं आगे को बढ़ रही हूँ और वो मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो मैंने गुरु जी का स्मरण किया, याद किया गुरु जी को, और मेरे अचानक से सारे बाल खुल गए संगत जी, क्योंकि वो इतनी तेज़ से बवंडर आ रहा है मेरे ऊपर को कि जो मेरे बालों में एक थोड़ा सा वो लगा हुआ था रबड़ बैंड, तो संगत जी वो भी खुल गया सपने में, मेरे बाल खुल गए सारे। फिर अचानक से मेरे मुंह से जय श्री राम निकलने लगा। इतने में मैं क्या देखती हूँ कि मैं भागती हुई जा रही हूँ बवंडर से आगे। मैं बवंडर को चीर कर आगे निकल गई और फिर मुझे एक मंदिर सा दिखाई दिया, बालाजी महाराज का मंदिर।
उस मंदिर में वो लकड़ी का मंदिर है और मुझे पता ही नहीं चला कि उस मंदिर के ऊपर मैं कैसे चढ़ गई। उसमें बालाजी महाराज भी विराजमान हैं, पास में उनका कलश रखा हुआ है नीचे, जैसे कलश स्थापना होती है। और मैं उस मंदिर के ऊपर कहाँ से चढ़ गई, कैसे चढ़ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर वो जैसे ही मैं चढ़ गई हूँ मंदिर पर, मंदिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस मंदिर में नीचे से इस तरीके से वो लगे हुए पहिए कि वो मंदिर अपने आप चलता जा रहा है और मेरा पैर उस कलश में लग रहा है। अब मैं मन ही मन क्षमा मांग रही हूँ। एक साइड से मैंने मंदिर के एक थाम को पकड़ लिया है कि भगवान मुझे माफ़ करना, मेरे पैर से एक कलश लग रहा है और आपके मंदिर के ऊपर लड़कियों का चढ़ना तो मना होता है और मैं कहाँ से कैसे चढ़ गई आपके मंदिर के ऊपर और ये मंदिर तो चलता जा रहा है, मैं उतरूँ तो उतरूँ कैसे अब इससे। और वो मंदिर चलते चलते देवी माता के थान के ऊपर चढ़ गया संगत जी। फिर मैं उतरी हूँ उस थान के ऊपर माता रानी के। फिर मैंने वो उस मंदिर को नीचे उतारा है देवी माता के थान से और उसको एक साइड में मैंने स्थापित किया और सामने उसके एक हनुमान जी का जो मंदिर है मेरे यहाँ का, तो मैं वहीं जा रही थी जो मेरे हाथ में थे फल का कटोरा। ठीक आमने सामने दोनों का चेहरा हो गया मंदिरों का, बीच में देवी माता का थान। और मैं इतने में जय श्री राम बोल रही हूँ। इतने में पता नहीं कहाँ से बहुत सारे बच्चे मेरे पीछे लग गए। इतनी सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। वो सारे बच्चे भी मेरे साथ कुछ कुछ जय श्री राम बोल रहे हैं, कुछ मजाक में बोल रहे हैं। और एक जो है वो काले काले कपड़े पहने हुए है बिल्कुल और काला ही रंग है उसका, दांत दिख रहे हैं केवल उसके। और वो भी मेरी मजाक टाइप से उड़ाते हुए बोल रहा है कि मैं भी तो जय श्री राम बोल रहा हूँ, मैं भी तो जय श्री राम बोल रहा हूँ, अम्मी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। इतने में हनुमान जी के मंदिर में से जो हनुमान जी हैं उनमें से इतनी तेज मैंने ऐसा स्वरूप हनुमान जी का कभी नहीं देखा है। और टीवियों में वैसे तो देखा है संगत जी, लेकिन रियल में ऐसे हनुमान जी का स्वरूप कभी नहीं देखा कि और ना ही कभी सपने में मुझे इस प्रकार से दर्शन हुए कि जैसा कि मैंने देखा कि वो भीम रूप, वो भूद्राकार, मतलब कि जैसे हनुमान जी राक्षसों को मारते हैं बहुत ही विकट भयंकर स्वरूप में, एकदम हनुमान जी उस प्रकट हुए और जैसे कि खा जाएंगे बिल्कुल। और बहुत तेजी में उग्र स्वरूप में पूरे मंदिर में इतनी तेज शक्ति की लपटें निकलने लगी हैं चारों तरफ से मंदिर के। ऐसी लपटें निकली हैं शक्ति की कि पूरा जो वहाँ का मंदिर था उसके नीचे ऊपर दीवारों में सब जगह शक्तियों की लपटें। और जो हनुमान जी थे वो इतनी तेज संगत जी बता नहीं सकती कि उसमें से भीम रूप से निकल कर कूदे। उन्होंने जो वो काले रंग का व्यक्ति था उसको पकड़ करके इतनी तेज मारा है कि उसका पूरा सर कुचल गया। उसको पकड़ा हनुमान जी ने एक हाथ से पकड़ के और उसको इतनी तेज पटक पटक के, जो एक मतलब टाइल लगी हुई थी मंदिर के पीछे ब्लैक कलर की, उसी में हनुमान जी ने उसको मारा कि उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि क्या बताऊं संगत जी की मैं बता नहीं सकती, कि मैं बयान नहीं कर सकती जो मैंने देखा सपने में। पता नहीं कहाँ से कौन सा ब्लैक मैजिक, कौन सी नेगेटिविटी मतलब मेरे ऊपर हावी हो गई थी, जो कि गुरु जी की कृपा से हनुमान जी ने मेरे उस कष्ट को काटा और इतनी बड़ी कृपा की। तो पता नहीं कब किस रूप में गुरु जी हम पर कृपा कर दी संगत जी। हनुमान जी की उस भयंकर स्वरूप को देख करके मतलब मैं भी डर गई, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इस रूप में हनुमान जी को देखा नहीं, वो भी रियल में, कि हनुमान जी इस तरीके से प्रकट हो जाएं और इस तरीके से मारें और सब सपने में मेरे साथ हो रहा। संगत जी पता नहीं कौन सा ऐसा ब्लैक मैजिक, कौन सी ऐसी नेगेटिविटी हनुमान जी ने इतनी जो मेरे ऊपर हावी थी, जो मेरे उस कष्ट को काटा। गुरु जी ने हनुमान जी के स्वरूप में आकर के मेरे उस इतने बड़े संकट को दूर किया, क्योंकि गुरु कृपा से ही हनुमान जी ने इतनी बड़ी कृपा मुझ पे की। इसके लिए मैं उसका अनंतम शुक्रिया करती हूँ
अनंतम अनंतम शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि कौन मेरे से जलता है, कौन मेरे से दुश्मनी करता है, किसको मेरी हँसी बर्दाश्त होती है, किसको नहीं होती है। ये तो सिर्फ़ गुरुजी ही जानते होंगे कि मेरे साथ ऐसा किसने किया कि जो इतनी बड़ी नेगेटिविटी ने मेरा पीछा किया और मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। और मेरे को तो बस ये फ़ील हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा सर इतना बंधा-बंधा सा महसूस क्यों हो रहा है और मेरे शरीर में इतना भारीपन क्यों लग रहा है। पर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी चीज़ मेरे पीछे पड़ी हुई है। पर वो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता होता है। संगत जी, अभी मैं जब इस सत्संग को बोल रही हूँ, आप लोगों के सामने बता रही हूँ, तभी मेरे शरीर में ना एकदम सा कंपन सा हो रहा है, अजीब सा, क्योंकि मैंने इस रूप में हनुमान जी को कभी नहीं देखा। उनकी लीला का वर्णन करते समय कंपन होना स्वाभाविक है। तो संगत जी, मैं भी डर की वजह से भागी हूँ वहाँ से। मैं कह रही हूँ हनुमान जी तो बहुत ही विकराल रूप में आ गए हैं, यहाँ से चलो। और भी जितने सारे बच्चे हैं, मैं उनसे कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ, वरना कि ऐसा ना हो कि हनुमान जी तुम्हें भी मार दें। क्योंकि कभी कभी संगत जी हम लोग भी भगवान जी के स्वरूप में देखकर डर ही जाएंगे। जो सौम्य रूप होता है भगवान जी का, उसको देखकर हमें डर नहीं लगता, लेकिन जो उनका भूद्राकार शरीर है, भीम रूप स्वरूप है, उसे देखो और रियल में हनुमान जिस तरीके से आ जाएं तो डर लगना स्वाभाविक है। वैसे उन्होंने मेरे कष्ट को काटा, संकट को मारा उन्होंने आकर के। पर मैं संगत जी, फिर भी मैं इंसान हूँ और मेरे अंदर इतनी समझ नहीं, इस वजह से मैं उनके स्वरूप को पहचान नहीं पाई, डर गई। पर तुरंत ही जैसे ही वहाँ से भागी हूँ, वैसे ही मेरी आँख खुल गई। तो मुझे तुरंत ही समझ आ गया, हनुमान जी ने तो मेरे बहुत बड़े संकट को काटा है, बहुत बड़ी नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से मुझे मुक्त किया हनुमान जी ने, और इतने बड़े संकट से मुझे बचाया। उसके लिए अनंतम शुक्रिया हनुमान जी का, माता रानी का और सद्गुरुदेव भगवान का, श्री राम प्रभु का अनंतम अनंतम शुक्रिया। आप सब ने मेरे ऊपर अपनी अनंत कृपा बरसाई और मेरा साथ दिया, मेरा ध्यान रखा, मेरी रक्षा की, इसके लिए अनंतम शुक्रिया। पर ये सब गुरु कृपा से ही संभव हो सकता है। संगत जी, हम तो एक ठहरे इंसान, हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम तो केवल जो कर रहे हैं बस उसे ही समझते हैं। पर गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपना दिल सच्चा रखो और अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी मैं हूँ देखने वाला। तो बस हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं और खुद से सच्चाई के मार्ग पर चलना है। बाकी हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब वो देखने वाले बैठे हैं और सबका हिसाब उनके पास है। जो लोग किसी के साथ गलत करते हैं ना, वो इस टाइम पे भले ही खुश हो लें, लेकिन जो जैसे जैसे उनका टाइम बीतता है ना, वो अपने ही किए हुए कर्मों के चक्रव्यूह में ऐसे फंसेंगे ना, और ऐसे फंसते हैं बहुत सारे लोग कि उन्हें फिर ना गिरकर उठने की जगह नहीं मिलती। दूसरों के साथ, मतलब जो सच्चे इंसानों के साथ उन्होंने गलत किया है, जिन लोगों को उन्होंने परेशानी में डाला है, तो वो भगवान के भक्त हैं। वो अभी परेशानी में भले ही पड़ जाएं, लेकिन वो परेशानी से लड़कर भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं ना, जो परेशानी में डालते हैं दूसरों को, जो कष्ट में देखना चाहते हैं, तो वो ना ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं कि उनको कभी ज़िंदगी में दोबारा ना गिरकर उठने की रास्ता ही नहीं मिलती है। वो गिरते ही चले जाते हैं, वो कभी नहीं उठ सकते हैं। वो अभी जितना मर्जी चाहे हंस ले, खुश हो ले, लेकिन जिस दिन वो गिरते हैं ना, वो कभी नहीं उठ सकते। तो इसलिए कभी भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान है भी या नहीं भी है। मतलब ऐसे ही हम भगवान जी के मंदिर चले गए और पूजा कर रहा है, तो मतलब भगवान हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कलयुग में भी भगवान हैं, ऐसा नहीं कि सतयुग में ही थे। और वो हमारे हर एक कर्म को देख रहे हैं, वो हमें हर पल हर क्षण देख रहे हैं। हम जितना उन्हें नहीं देख रहे, उन्हें नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो हमारे हर एक कर्म को देख रहे हैं, हमें हर पल देख रहे हैं। हर पल हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ उनकी नज़रों में है।
ये था मेरा सत्संग जो गुरु जी ने करवाया। कल से हम सब शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, ये मेरी कामना है गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।